आज के इस सेशन में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी के पड़ोसी, यानी जैसे कि हम लोग रहते हैं ना, तो हम लोगों के आस पड़ोस में जैसे हम लोगों का घर है, तो हम लोगों के घर के बगल में एक मकान है, तो किस प्रकार उन लोग को हम लोग पड़ोसी बोलते हैं। तो उसी प्रकार पृथ्वी का पड़ोसी, जो पृथ्वी एक ग्रह है, इसका एक पड़ोसी ग्रह मिला है जिस पर कि हम लोगों का जीवन संभव है, मतलब ये संभावना किया जा रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं इस चीजों को एक एक करके कि क्या है, कैसे न्यूज बन करके आ रहा है। देखिए, ये जो हम लोगों का ब्रह्मांड है, आप लोग जानते होंगे कि ब्रह्मांड में अनेकों आपके आकाश गंगे हैं। हम लोगों का जो सौर मंडल है इसी में है। तो हम लोगों के सौर मंडल के बाहर जो ग्रह होते हैं वो तारे के चक्कर लगा रहते हैं, मतलब जो ग्रह होता है और तारा का चक्कर लगाते रहता है उसको हम लोग एक्सोप्लैनेट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हेडलाइन बन करके आ रहा है। क्या हेडलाइन बन के आ रहा है? देखिए, नासा स्पॉटलाइट सुपर अर्थ GJ3378b। देखिए, ये जो नासा के द्वारा बोला जा रहा है कि ये सुपर अर्थ का एक खोज किया जा चुका है, सुपर अर्थ का अनुमान किया मतलब गया है। और ये सुपर अर्थ क्या होता है आप लोग समझते होंगे। सुपर अर्थ वो होता है जो कि पृथ्वी के वजन से भी उसका वजन क्या होता है, ज्यादा होता है। देखिए, पृथ्वी के वजन से भी ज्यादा वजन वाला एक ग्रह को खोजा गया है जिसका नाम रखा गया है GJ3378b। ये देखिएगा हेडलाइन है। देखिए, आप लोग पृथ्वी को जानते होंगे, तो सेम इसी तरह से लगभग इससे 2.3 गुना ज्यादा द्रव्यमान का, इससे ज्यादा गुना भार का, 2.3 गुना ज्यादा भार का एक मतलब बोल सकते हम लोग एक्सोप्लैनेट का खोज किया गया है जो कि सौर मंडल से, हम लोगों के सौर मंडल से बाहर है। लेकिन उसको बोला जा सकता है क्योंकि ये दूरी देखिएगा बहुत ही कम है। अगर मान लीजिए कि हम लोग अपने हाई स्पीड क्या बोलते हैं रॉकेट से या प्लेन से किसी से भी जाएं तो हम लोग 2-3 पुष्टि तक वहां पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन पृथ्वी का अगर कहा जाए कि ये पड़ोसी है तो कोई इसमें दो मत नहीं है, क्योंकि ये मात्र 25 प्रकाश वर्ष, मात्र 25 प्रकाश वर्ष दूर है। कौन? आपका भाई पृथ्वी से। किससे दूरी है? तो पृथ्वी से मात्र 25 प्रकाश वर्ष की दूरी पर उपस्थित है ये GJ3378b जो है आपका एक्सोप्लैनेट। देखिए, ये देखिएगा हेडलाइन बोल रहा है, आज तक का हेडलाइन है ये कि धरती जैसे दुनिया मिली हमारे बेहद करीब, सिर्फ 25 प्रकाश वर्ष दूर है ये नया ग्रह। इसका नाम क्या है? तो GJ3378b। ठीक है, यहाँ देखिए गैजेट्स का हेडलाइन है कि पृथ्वी का पड़ोसी मिल गया। ठीक है, देखिए कौन मिल गया? तो अंतरिक्ष में धरती जैसी ग्रह का एक चला है पता, मात्र 25 प्रकाश वर्ष है पृथ्वी से दूर। देखो, जीके टुडे में है कि यही वाला हेडलाइन बन के आया कि एक्सोप्लैनेट एंड हॉट स्टार वगैरह ये सब 25 लाइट ईयर के, मतलब ये देखिएगा 25 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है रेड ड्वार्फ, आप लोग जानते होंगे रेड ड्वार्फ, जिसका की उम्र जो है मतलब चमकता कम है, सूर्य के तुलना में चमकता कम है, लेकिन सूर्य से बहुत ज्यादा सालों तक वो जी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सूर्य हमारा 10 अरब साल तक जिएगा, तो लाखों अरबों सालों तक जिएगा कौन? तो रेड ड्वार्फ। और आकाश गंगा में पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अगर किसी का संख्या है तो वो रेड ड्वार्फ का ही है। देखिए, यहां पर समझते हैं, ये एक रिपोर्ट है, इसका नाम है GJ3378b। ठीक है, ये एम ड्वार्फ, जिसको रेड ड्वार्फ बोलते हैं, उसका चक्कर लगाते रहता है। ये 25 प्रकाश वर्ष के दूरी पर है। और सबसे बड़ा बात समझते हैं कि ये जिस रेड ड्वार्फ का चक्कर लगा रहा है वो मात्र 21 दिनों में लगा लेता है। 21 से 22 दिनों के अंदर ये लगा करके रेडी रहता है, 21 से 22 दिनों के अंदर। तो बताइए वहां पर साल कितने दिनों का होगा? 21 से 22 दिन का साल होगा। यहाँ पर साल कितना दिन का होता है? 365 का पृथ्वी पर। तो 365 दिन के बाद हम लोग बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। वहां मात्र 23 दिन के बाद बोला जाएगा हैप्पी न्यू ईयर, अगर वहां पर सारा चीज पृथ्वी के जैसा हो जाए तो। वहां पर आपका देखिए, सबसे पहले वैज्ञानिक जो खोज करता है वो खोज करता है पानी के संभावना का। अगर पानी का संभावना है तो वहां पर जीवन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये जो एम ड्वार्फ है, ठीक है, तो एम ड्वार्फ यहाँ देखिएगा ये 25 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, पृथ्वी से 25 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ग्रह का नाम ये है आपका जीजे, ये तो सुन ही चुके हैं। और ये तारे का परिक्रमा करता है, तो वो एम ड्वार्फ का परिक्रमा करता है। ठीक है, परिक्रमा पथ है ये एम ड्वार्फ का परिक्रमा करता है। देखिए आगे समझते हैं हम लोग। यहां पर सबसे बड़ी बात है, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये आपका है GJ378b, ए नियरली सुपर अर्थ।
ये सुपर अर्थ इसको कहा गया है। ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर देखिए एक छोटे शांत एम बौने तारे की परिक्रमा करता है, इसकी कक्षा रहने योग्य क्षेत्र भीतर। अच्छा, सबसे बड़ा बात यह है कि इस जो ग्रह का खोज किया गया है, ये जो है यहाँ पर जिस प्रकार का माहौल यहाँ पृथ्वी पर है, न तो ज्यादा गर्मी है और न तो ज्यादा ठंडा है, तो उसी प्रकार का जोन वहां पर भी पाया गया है। न तो ये सबसे बड़ा बात क्या है कि ये जैसे एम ड्वार्फ है, तो एक तो इसके नजदीक में पथ होगा इसके घूमने का, एक बीच में होगा, एक बहुत दूर में होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ बहुत दूर में रहता तो ठंडी ज्यादा पड़ता, अगर बहुत नजदीक में होता तो गर्मी बहुत ज्यादा होता, लेकिन ये बीच में है। जिस प्रकार से सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, उसी प्रकार से ये आपका GJ3378b का जो है ये दूर है इस एम ड्वार्फ से। ये ज्यादा दूरी पर नहीं है, ना तो ज्यादा नजदीक में है, ये बीच में है, ठीक है, जिसको हैबिटेट जोन बोला जाता है। तो यहाँ पर हैबिटेट जोन के पास ही है ये आपका एक्सोप्लैनेट, इसलिए यहाँ पर जीवन की संभावनाएं जताई जा रही है। अब देखिए वैज्ञानिक लोग आगे खोज करते हैं कि क्या यहाँ पर पानी है, हवा है या फिर नहीं है। अगर ये सारे चीज सारा क्लियर हो जाएगा तो फिर हम आप लोगों को ये आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या है या नहीं है। तो अब देखिएगा कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, ध्यान देने वाला बात ये है कि भाई अगर ये पृथ्वी से 2.3 गुना ज्यादा भारी है, अगर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ 50 किलो के हैं तो वहां पर दिखेंगे कितना किलो के, लगभग 70 किलो का दिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं और भी हम लोग बातों को चर्चा करेंगे। तो बहुत बड़ा वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है, जितना हमको जानकारी देना था आप लोगों को दे चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है और इस प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।